हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंस्पायर्ड क्लासेस। आज हम लोग क्विक फार्मूला रिवीजन करेंगे और बोर्ड एग्जाम 2024 मैथ्स का जो आपको मंडे को पेपर है, तो हम लोग चैप्टर वाइज फार्मूला देखते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट whose distance from the center point are constant। तो ये पॉइंट हमने सेंटर पॉइंट लिया, ये जो पॉइंट है सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है? इस पॉइंट से कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। इस तरह की जब इसको जब ज्वाइन कर देते हैं, यही क्या फॉर्म कर देता है? सर्कल। ओके, और ये जो बाउंड्री हमने बनाया उसको क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। और इसको कोई पेरीमीटर भी कह सकते हो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। गॉट इट? एंड ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है? रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो रेडियस, अब सर्कल का जब टू लाइन ज्वाइनिंग टू द टू पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इन सर्कल, तो इसको क्या कहेंगे? कोऑर्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्ड। मतलब ऐसा लाइन जो क्या कर दे, सर्कमफ्रेंस को टू पॉइंट पे ज्वाइन कर दे, तो उसको क्या कहेंगे? कोऑर्ड। और तो जैसे हम कितने बना सकते हैं? इनफाइनाइट। और कोऑर्ड जब सेंटर से पास हो जाता है तो उसको क्या कहा कहते हैं? डायमीटर। ओके, इसको डी से डिनोट कर सकते हैं। तो देखो डायमीटर और रेडियस में क्या डिफरेंस, क्या दोनों में रिलेशन है? तो डायमीटर क्या होता है? डबल होता है रेडियस का। तो हम लोग डायमीटर इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ओके, एंड ऐसे भी कह सकते हैं रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई टू, मतलब हाफ ऑफ डायमीटर। ओके, गॉट इट? अब हम लोग देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट जो यूजफुल फॉर्मूला इस चैप्टर का। तो सबसे पहला देखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये क्या होता है? 2πr। ठीक है, ये हुआ क्या है? थोड़ा जानना चाहते हो तो थोड़ा सा देख लो आप लोग। बहुत ही देखो, ये क्या है? 180 डिग्री, और इसकी लेंथ कितनी होती है? आर होती है। इधर भी लेंथ आर होती है। तो हमको इस पूरे की लेंथ, सर्कमफ्रेंस होता क्या? लेंथ ऑफ द आर्क। तो इसका लेंथ तो देखो ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं। और इसकी लेंथ आर है, इसीलिए लिखते हैं 2πr। देखो आर प्लस आर, 2r एंड पाई, तो पाई आर प्लस पाई आर कितना हो जाएगा? 2π। और ये भी एक लेंथ है, ऐसे देखो। अब देखो सेकंड, एरिया ऑफ सर्कल मतलब एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ही। ओके, बहुत ही यूजफुल है, फॉर्मूला अच्छे से देख लेना है। अब देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल बोले, सेमी मतलब सर्कल का हाफ, मतलब इस तरीके। इसमें भी रेडियस होते हैं ये, तो इसीलिए एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, तो सेमी बोला था हाफ है, तो एरिया ऑफ सर्कल को 2 से डिवाइड कर दो तो सेमी सर्कल हो जाएगा। ओके, गॉट इट? स्क्वायर यूनिट एरिया है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब देखो क्वाड्रेंट मतलब क्या? एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देना। तो ये कितने पार्ट है? 4 पार्ट। तो एरिया ऑफ, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल को सेम 4 से डिवाइड कर दें, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। गॉट इट? अब हम लोग देखते हैं सेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है? एरिया बिटवीन टू रेडियस। तो ये रेडियस है, और रेडियस के बीच का जो ये एरिया पार्ट है, ये सारे एरिया क्या कहलाते हैं? सेक्टर। और ये छोटा सा पार्ट है सर्कल का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और ये जो अपर पार्ट है उसको क्या कहेंगे?
मेजर सेक्टर। ओके, अब इसका एरिया लिख लेते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल हम लोग पढ़ रखे हैं अभी पीछे, थोड़ा सा बताए थे पाई आर स्क्वायर। इसमें सेक्टर में थीटा एंगल बिटवीन द टू रेडियाई को क्या डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा बाई 360 हो जाएगा यहाँ में, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अब स्क्वायर यूनिट हो जाएगा जो कि एरिया है। अब इसमें मान लो पूछ लेता कि इसका बताओ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला लिखना है, बस थोड़ा सा चेंजेस, घबराना नहीं है। सीधा ये पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख देंगे, 360 माइनस थीटा, और डिवाइड में 360, सेम। ओके, वो दीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ, अब मान लो लेंथ ऑफ आर्क, ये जो रेडियई टू पार्ट में इस सर्कल को एक कट कर दिया, ये जो लेंथ होता है इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये भी स्मॉलर पार्ट ऑफ द आर्क है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। और जो बच जाता है ऊपर वो क्या होता है, मेजर आर्क। इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं, तो लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क किसका पार्ट है, सरकमफ्रेंस का ही पार्ट है। तो सरकमफ्रेंस का हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, 2 पाई आर, बस इसमें एक्स्ट्रा थीटा बाई 360 हो जाएगा। ओके, यूनिट होगा जो कि लेंथ। ओके, अब जैसे मेजर पूछता है ये वाला, तो थीटा की जगह पे तो लेंथ ऑफ, मान लो पूछ देता मेजर आर्क, ये हमको क्या दे रहा है, माइनर आर्क। तो मेजर आर्क पूछ देता तो कुछ नहीं करना, 2 पाई आर एज इट इज, और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360। ओके, व्हाट इट। अब देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, एरिया बिटवीन द कोऑर्ड एंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मतलब ये एक कोऑर्ड है, इसके बीच का और सरकमफ्रेंस के बीच का जो एरिया है उसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अब यहाँ देखो, एक हम ये ड्रॉ कर लेते हैं सेक्टर, तो ये रेडियई है हमारा, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया ओ ए बी। तो देखो इसका एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, अब ये भी स्मॉलर है तो माइनर सेगमेंट, और ये जो अपर पार्ट है वो मेजर सेगमेंट। तो पहले माइनर का देख लेते हैं, मेजर तो बहुत इजी होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, तो पाई, देखो इस पूरे सर्कल में ये जो हमारा सेक्टर है उसमें से यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दे तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास, तो लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल हो सकता है सम टाइम ये आपको इक्विलेटरल मिल जाए, मतलब ये लेंथ ये और सारे इक्वल हो जाए, और हो सकता है सम टाइम यहाँ यदि 90 डिग्री दे देगा तो क्या हो जाएगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ लिख लो आप, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि आ जाए, हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे फॉर्मूला। तो देखो इसमें सबसे पहला जो है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू
रेक्टेंगल, मतलब या ऐसे भी कह सकते हैं 3D शेप ऑफ रेक्टेंगल। ये ऐसे फॉर्म कर लेते हैं हम लोग, डायग्राम बना लेते हैं। अब इसकी ये क्या होती है, लेंथ, तो एल से डिनोट कर लेते हैं। और ये इसका विड्थ हो गया और ये इसका हाइट हो गया। और अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होते हैं, जैसे रेक्टेंगल में होता था। तो अब इसका तीन फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम है इसलिए क्यूब यूनिट लगाना जरूरी है, पेपर में ये ध्यान रखना है, तो मार्क्स कट जाते हैं। नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग इसमें टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया टीएसए लिखते हैं ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मतलब एल बी मतलब लेंथ इंटू विड्थ, बी एच मतलब ब्रेथ इंटू हाइट, और एच एल मतलब हाइट इंटू लेंथ। और एरिया है तो इसलिए स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट सरफेस एरिया, कर्व सरफेस, कर्व मतलब इनर पार्ट, तो ऐसे होता है इनर प्लस आउटर। ओके, तो सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड भी बोल सकते हो इसको, या हम लोग एरिया ऑफ फोर वॉल भी, कभी दोनों में से कुछ भी पूछे सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ फोर वॉल। मतलब तो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछे, ये एरिया ऑफ फोर वॉल पूछे, एक ही बात लगाना है फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और एरिया है स्क्वायर यूनिट। अब देखो इसका यूज तो नहीं होता लेकिन आना चाहिए, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कभी कभी पूछ देता है, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये लेंथ है, व्हाट इट, दिस इज द क्यूबॉइड। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड, क्यूब। क्यूब क्या होता है, 3D शेप ऑफ स्क्वायर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्क्वायर। एक स्क्वायर है, ऑल साइड इक्वल, इसकी भी ऑल साइड इक्वल है, लेंथ ये मान लेते हैं, तो ये भी ये हो जाएगा, और हाइट भी ये हो जाएगा। तो देखो इसमें भी वही चार फॉर्मूला हमको सीखना है। सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइड का क्यूब, तो इसको ना ऐसे एक क्यूब, वॉल्यूम है तो क्यूब यूनिट होता है। इसका भी टी एस से, तो टी एस से ऑफ क्यूब। अब देखो तो इससे रिलेटेड देखो, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए, क्योंकि सारे एल एच प्लस बी एच एंड एच एल सारे इक्वल है इसके, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर इंटू 2 मतलब 6 ए स्क्वायर। इसलिए इसका क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, मतलब ये क्या है साइन, हो गया स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट सी एस ए, तो सी एस ए क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, या हम इसको 4 ए स्क्वायर में कह सकते हैं क्योंकि ए हमने साइड मान, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। अब देखो डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब, तो देखो √3 इंटू, ओके, √3 या √3, और ये यूनिट, ओके गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिलेंडर, थर्ड सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, इस तरीके से, इसमें इसको बेस जो होता है सर्कुलर होता है, एंड जो हाइट होती है इसकी एक लेंथ रेक्टेंगल, ये इसका क्या हो जाता है डायमीटर, और ये भी डायमीटर सेम ही होता है, इक्वल होता है, और ये इसको क्या कहते हैं हाइट, और हाइट ये भी हाइट ये भी हाइट, सारे हाइट होते हैं। अब इसके भी तीन फॉर्मूले हम लोग सीखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर है,
वॉल्यूम है तो क्यूब यूनिट यूनिट लिखना मस्ट है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे आप। अब कर्व सर्फेस CSA ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है 2πRH और एरिया है तो स्क्वायर, ध्यान रखना है। TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2πR इंटू R प्लस H, ये भी एरिया है स्क्वायर। ओके, तो इसलिए डायगोनल तो होता नहीं है क्योंकि जॉइंट फिगर है। नेक्स्ट 4th नंबर हम लोग देखेंगे कोन। कोन क्या होता है? कोन तो आप डेली लाइफ में रेगुलर देखते भी हो और कोन खाते भी होगे आप, आइसक्रीम। तो कोन इस तरीके का होता है। कोन ये हमारा यही इसका डायमीटर हो गया और इसका हाफ पार्ट रेडियस होता है। ओके, और ये इसका हाइट हो गया h, ये 90 डिग्री का है। और ये जो होता है उसको L से डिनोट करते हैं, मतलब स्लांट हाइट। क्या है? स्लांट हाइट। ओके, अब इसके भी 3 फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं, वही है। फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3πr² h क्यूब यूनिट। अब CSA ऑफ कोन तो क्या हो जाएगा? πRL, इसका स्क्वायर यूनिट। TSA ऑफ कोन टोटल सरफेस एरिया, तो πR इंटू R प्लस L, ये भी क्या है? हमारा एरिया है तो व्हाट इज। अब इसमें भी कोई डायगोनल्स नहीं होते। अब देखो L इसका स्लांट हाइट, हाइट एंड रेडियस में क्या रिलेशन, ये क्या बना रहे? देखो एक ट्रायंगल से तो फॉर्म हो रहा है ये, तो हमारे इसका नेमिंग यदि कर ले ए, इसका भी और ये सी, देखो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब LH में क्या रिलेशन, L स्क्वायर है, हाइपोटेनियस है, तो हमने पढ़ा है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइपो h का स्क्वायर, तो L स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो कभी कभी आपको R एंड H गिवन रहेगा, L फाइंड करना पड़ेगा, तो वही पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से फाइंड कर लेंगे। कभी L दे देगा, R दे देगा, H फाइंड करना है तो माइनस करके सॉल्व करने की फॉर्मूला को। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट है हमारा स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? 3D शेप ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं हम लोग, एग्जैक्ट सर्कल नहीं होगा 3D से। तो देखो ये इसका रेडियस, ये भी रेडियस ही होता है और ये भी रेडियस ही होता है और यहाँ पे भी। ओके, इसके भी 3 फॉर्मूला है हमारे, देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3πr³, बस क्यूब यूनिट लिखना जरूरी। अब देखो इसके भी CSA, तो CSA ऑफ स्फीयर तो 4πr², स्क्वायर यूनिट लगाएंगे, ओके एरिया। इसका TS से ज्यादा आता नहीं है तो इसीलिए इसको पढ़ना नहीं, 2 ही फॉर्मूला। लास्ट है फिक्स हेमी स्फीयर। हेमी मतलब हाफ, देखो इस तरह से आप कटोरा भी कह सकते हैं, इस तरह से हेमी स्फीयर। इसके भी वॉल्यूम, तो देखो हेमी है मतलब स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है? 2/3πr³, क्यूब यूनिट क्योंकि वॉल्यूम क्यूब वॉल्यूम है। अब उसका भी CSA और TSA बोलो, ठीक है। हेमी स्फीयर क्या हो जाएगा? 2πr मतलब 4πr, उसका हाफ क्या हो जाएगा? 2πr² स्क्वायर। ओके, गॉट इट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये इसी फॉर्मूला बेस पे सारे क्वेश्चंस होते हैं।
इसको अच्छे से लर्न करना है और सारे क्वेश्चन करना है।